वेलकम टू ध्रुवा अकेडमी घुमारवी। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट अपनी जो वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम आपके साथ नवोदय की एक सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो आज उसकी सेकंड वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हैं वो हैं 11th क्वेश्चन से, क्योंकि 10 क्वेश्चन तक हमारा फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। ये डिजिट आपके पास गिवन है, इसमें से आपने जो है बड़ा नंबर भी निकालना है, छोटा नंबर भी निकालना है और दोनों का सम करना है। तो अगर बात करें यहाँ पे बड़े नंबर की, तो हमारा बड़ा नंबर क्या बन सकता है? बड़ा नंबर हमारे पास बन सकता है 8, 7, 4, 2 और उसके बाद आ सकता है हमारा 1 और लास्ट में आ सकता है हमारा 0। अब छोटा नंबर हमने बनाना है, तो छोटा नंबर क्या बन सकता है हमारा? उल्टा ही करना है इसको। हम क्या करेंगे, 1 आगे ले लेते हैं, 0 फिर 2, 4, 7 एंड 8 बोला है, इनका सम निकालना है। तो ऐड करना है, कितना आएगा? 8, 8 ये हो गया आपके पास 6, यहाँ पे हो गया 4 2 6, 4 2 6, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। 4 2 6, ये 7 है, ये 9 है। तो आपके पास आंसर आया 976688, 976688। मतलब आपके पास जो आपका आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ 472 टाइम्स ऑफ 128। आपको बताना है कि 478 जो है वो 120 का कितना टाइम्स है। तो आप क्या करोगे, इनको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 128 के साथ तो आपके पास कितना आएगा? 472 को आप 128 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8 दूना 16 होते हैं, 6 1 7 इंटू 8 कितने होते हैं? 8 56, 56 प्लस 1 कितना होता है? 57, 1 5 आपका बच जाता है। 8 चौका 32 और 32 और 5 कितने होते हैं आपके पास? 37, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 7। अब 2 के साथ करना है हमने, 2 2 4 होता है, 7 2 14, 4 1 आपका बच जाता है, 4 1 4। 2 के साथ देख लेना भी, 4 2 8 और एक 9। अब फिर से हमारा 1 के साथ होगा 2 7 4, ऐड करेंगे हमारे पास कितना बन जाएगा? ये बनेगा हमारे पास 6, ठीक है। आगे हमारे पास होगा 7 और 4, 7 प्लस 4 कितने होते हैं आपके? 7 प्लस 4 होते हैं 11, 1 आपका 1 कैरी बच गया। उसके बाद आपके पास होता है 7 प्लस 4 आपके पास होते हैं 11, 11 प्लस 2 कितने होते हैं? 13, 13 प्लस 1 होते हैं आपके पास 14, 4 1 कैरी बच गया आपका। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 7 19 और 19 प्लस 1 कितना होता है? 20, 0 2 आपका कैरी बच गया। और 4 प्लस 2 कितना होता है आपके पास? 6 के बराबर। तो आपका आंसर कितना आएगा? 60416, 60416 जो आपके पास है आपकी सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 54 इज। 54 के आपने फैक्टर्स बताने हैं, कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कि कितने फैक्टर्स जो हैं आपके पास, कितने नंबर्स हैं उसमें, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपका 54 है जैसे, तो 54 को क्या लिख सकते हैं हम? 54 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 54 भी 54 के बराबर होता है, ठीक है। हो गया हमारा, लास्ट में आपके पास आएगा 54, ठीक है। अब और के फैक्टर बन सकता है, ये 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। तो 2 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 2 2 4 होता है, 1 कैरी बच जाता है, 14 होता है, 2 7 47, मतलब कि 27 भी हमारे पास एक फैक्टर होगा इसका। उसके बाद 3 के साथ ही जाता है जी, 3 के साथ भी ये चला जाता है, 3 1 3 और यहाँ पे कितना होता है? 24 होता है। 8 ये बन जाता है कितना? 24, तो 8 के साथ ये कट जाएगा, मतलब 18, तो 18 भी आपका एक फैक्टर होगा, 3 भी आपका फैक्टर होगा, 18 भी आपका फैक्टर होगा। 3 के बाद ये किसके साथ जा सकता है आपका? 4 के साथ तो नहीं जाएगा, 5 के साथ भी नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा, 6 के साथ हो जाएगा, 6 के साथ हो जाएगा। ये 6 के साथ कैसे होगा? 6 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? 6 इंटू 9 जब हम करते हैं तो वो 54 के बराबर होता है। और 9 के साथ हो जाता है, पर 9 पहले आ चुका है, तो और क्या हो सकता है? ये 11 के साथ नहीं होगा, 12 के साथ, 13 14 इनके साथ नहीं होगा, ये डायरेक्ट फिर 18 के साथ होगा, जो हमने लिख लिया आगे। तो कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें क्या होंगे? 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपके 54 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SCF आपको फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है 4/9, 8/3 एंड 20/21 का।
अब मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब भी आपको SCF ऐसी कोई वैल्यू निकालने के लिए आती है फ्रैक्शन में, तो आपको जो पूछा गया है वो आपका निकलता है न्यूमिनेटर का, और जो आपको नहीं निकालना है मतलब जो दूसरा अपोजिट होता है उसका, जैसे SCF पूछा है तो SCF आपका न्यूमिनेटर का निकलेगा और LCM आपका डिनोमिनेटर का निकलेगा। सेम हमने यही कंसेप्ट लगाना है इसमें। SCF आपने निकालना है 4, 8 और 20 का, और आपको LCM निकालना है किसका, LCM निकालना है आपको जो डिनोमिनेटर में है 9, 3 और 21। अब देखो जरा SCF अगर हम देखें 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 4 × 5 अगर हम करते हैं तो 20 आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 है तो 9 × 9, 9 है तो 3 × 3, यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे 3 × 7 होगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने निकालना है SCF। तो SCF में हम क्या देखते हैं, जो वैल्यू आपकी कॉमन होती है, तीनों में 3 है यहाँ पे वैल्यू, तो तीनों में जो कॉमन होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। एक 2 आपका इसमें है, दूसरा भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मल्टीप्लाई 2, मतलब SCF जो आया आपका वो आ गया 4 के बराबर। अब आपको फाइंड करना है LCM। LCM कैसे निकालना है, LCM होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है आपके पास, यहाँ पे एक पावर कितनी है इसकी, ये 7 है आपका, और यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, 3 3 सा 9 होते हैं, ये भी 3 है, ये आपका 3 और 7 है। तो देखो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, आगे वाले में 3 की पावर 1 है, फिर आगे भी 3 की पावर 1 है, और आगे 7 की पावर 1 है। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हम हाईएस्ट पावर वाला लेंगे तो ये है हमारे पास, और आगे कितना है 7, हमारे पास एक 1 ही है। तो 3 × 3 कितना होता है 9, और 9 × 7 कितना होता है आपके पास, 9 × 7 आपके पास होता है 63 के बराबर। तो यही आपका आंसर है। ऊपर आपने निकाल दिया SCF, नीचे आपने निकाल दिया इसका LCM, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि क्या होती है लाइक फ्रैक्शन, आपके पास वो फ्रैक्शन होती है जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो गिवन होता है, मतलब कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम दिया हो, तो आपको डिपेंड करता है ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होगी ना वो बहुत ईजी हो जाती है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें इसमें तो नहीं है आपका डिनोमिनेटर, फर्स्ट ऑप्शन में तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है, तो आपकी थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अगर इसी में आपको ये पूछा जाए कि आपने जो है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वो भी आप इजीली इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है अब सेम है, आप इसमें अब डिक्रीजिंग में भी इजीली कर सकते हो, इंक्रीजिंग में भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 25। 25 के साथ यहाँ इनमें से कौन सी वैल्यू है जो आपकी डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है सारी डिवाइड करती है वो, मतलब पूरी फुल्ली डिवाइड हो जाती है। तो अगर फर्स्ट को देखें हम 41520, अगर हम इसको 25 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है ये 25 1 ज़ा 25 होते हैं, ये 41520 है। तो अगर 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे कितना होगा ये 5 है, यहाँ पे होगा आपका 8 5 ज़ा 40 होते हैं, 5 15 होते हैं, और ये 5 15 हो गया आपके पास। आगे कितना होगा 0, 2 डिजिट साथ में होंगे 4। अब आगे 5 के साथ फिर से करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 33 हुआ, 5 6 ज़ा 30 यहाँ पे भी हो गया। अब ये कितना होगा आपके पास 0 होगा, फिर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग गया मतलब पूरा डिवाइस आपका नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। सेकंड देखें तो सेकंड में क्या है आपके पास 3 2 4 2 5, इसको डिवाइड करना है 25 के साथ, तो कहते हैं 5 के साथ किया तो 5, ऊपर कितना हो गया 6 5 ज़ा 30, 24 हो गया, 5 चौका 20 होते हैं, 42 हो गया, 8 5 ज़ा 40 होते हैं, 5 5 25 होते हैं। तो ये आपका फुली डिवाइड हो जाएगा। ये 5 के साथ भी अगर आप देखोगे तो आपके पास कट जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट वाला जो है ना वो 5 के साथ डिविजिबल होगा आपका। तो ये हो जाएगा कितना 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, और कितना बच गया आगे 3, 5 7 ज़ा 35। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 8 27 64 125 इज 1 8। अब आपका 1 है, ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद है 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। उसके बाद 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3
125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब देखो एक सीक्वेंस बन रहा है, एक पैटर्न बना है इसका, 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और पावर आपकी सेम है आगे। तो 5 के बाद क्या आता है आपका 6 आता है और 6 की पावर होगी 3। अब 6 की पावर 3 है मतलब 6 इंटू 6 होगा, आपके पास 3 बार होगा, तो 6 इंटू 6 कितना होता है आपका 36 और 36 इंटू 6 कितना होता है आपके पास, वो होता है 216 के बराबर, जो आपके पास है आपकी फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 इंटू 5 माइनस में 16 है, डिवाइड है आपके पास 2। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने जो है डिवाइड करना है, आपके पास ये कितना आ जाएगा 8, ये आपके पास हो जाएगा 8, यहाँ पे माइनस है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 50 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 42, जो आपकी है लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर हमारे पास होता है 1, अगर डेसीमीटर की बात करें हम तो 1 डेसीमीटर हमारे पास होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमने इसको इस पावर में बताना है, मतलब कि पावर की फॉर्म में इनको बताना है हमें, और वो भी मीटर में बताना है। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में किया, यहाँ पे मीटर में बताना है। तो हम देखते हैं कि हमें पता भी है कि 1 मीटर हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, तो वो कितना आएगा 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10/100, यानी कि आपके पास कितना होगा, 0 के साथ 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, 1/10 बचेगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 1 आप लिख सकते हो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 10 की पावर 1 होगा, ठीक है। तो आप इसको ये कर सकते हो 1 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, मतलब आपके पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है। बाकी में तो पावर ज़्यादा है, यहाँ पे -2 है, बढ़ गई है, पीछे को कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। और थर्ड जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो तो आपके पास और भी ज़्यादा बढ़ा दी है, पावर 3 कर दी है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 20% ऑफ 300, 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई में करना है आपने 300, तो ये कितना हो जाएगा, 00 के साथ 00 कट गई, 3 इंटू 2 होता है 6, 1 0 है आपके पास 60, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।